बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ दुआ जमील। नाज़रीन, IMF प्रोग्राम की बहाली हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। एक के बाद एक रुकावट सामने आ रही है। IMF के साथ अभी तक स्टाफ लेवल का मुआहदा तातुल का शिकार है। गवर्नमेंट ने प्रोग्राम की बहाली के लिए 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस के नफाज के लिए मालियाती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया। आज इसी मामले पर वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की और IMF मुआहदे पर पेशरफ से मुतल्लिक उन्हें आगाह किया। सदर मुमलिकत ने अपने जवाब में हुकूमती कोशिशों को सराहा और मालियाती ऑर्डिनेंस लाने की बजाय पहले पार्लियामेंट से मंजूरी लेने का उन्होंने मशवरा दिया और उन्होंने साथ ये भी कहा कि ऑर्डिनेंस की बजाय बिल की सूरत में पार्लियामेंट में पेश हो, जबकि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यह है कि पार्लियामेंट की मंजूरी के लिए ज़्यादा वक्त दरकार है, इसलिए फौरी मालियाती ऑर्डिनेंस लाया जाए। वफाकी काबीना का इजलास भी नाज़रीन जारी है, जिसमें IMF प्रोग्राम समेत अहम अमूर पर मुशावरत की जा रही है। एक्सपर्ट्स के लिए हमारा सवाल ये है कि सदर के एतराज़ के बाद क्या IMF प्रोग्राम की बहाली का मामला मजीद खटाई में पड़ सकता है? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब चूँकि अब IMF प्रोग्राम की बहाली लग यही रहा है कि गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। हुकूमत फौरी तौर पर मालियाती ऑर्डिनेंस के जरिए 170 अरब रुपए के टैक्सेस का नफाज चाहती है, मगर जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि सदर से मुलाकात हुई वफाकी वज़ीर ख़जाना की और सदर ने ऑर्डिनेंस की बजाय बिल की सूरत में पार्लियामेंट में पेश करने का मशवरा दिया है। क्या आपको लग रहा है कि IMF प्रोग्राम की बहाली का मामला मजीद खटाई में पड़ सकता है? खटाई में तो नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिले हो जाएगा। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ये चाह रही प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंस के लिए कि जो मुझे शायद शक पड़ता है कि IMF ने ये कहा है कि जी इसमें आपका पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए, मींस कि गवर्नमेंट का और अपोजिशन का, बिकॉज दे नो देयर इज अनसर्टेनिटी इन द कंट्री। अगर इलेक्शन में और 5 के लिए दूसरी हुकूमत आ जाए तो उनका भी इसमें इनपुट होनी चाहिए उसके बाद, ताकि कोई प्रॉब्लम जैसे पहले 1-2 दफ़ा हो चुकी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये डायरेक्ट गए हैं प्रेसिडेंट के पास और अब वो प्रेसिडेंट ने यही कहा कि आप वापस जाएं। अगर चाहते हैं जैसे आज या कल ज्वाइंट सेशन कर लें, उसमें पार्लियामेंट से अप्रूव करवा लें, एंड देन प्रेसिडेंट शुड हैव नो प्रॉब्लम टू साइन इट, इट शुड बी इन शेप ऑफ बिल और ऑर्डिनेंस की भी ज़रूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन बात यह है कि इसमें काफ़ी इश्यूज हैं। हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि प्रेसिडेंट का और हुकूमत का आपस में वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। उसमें कोई आप अगर एक तरफ प्रेसिडेंट के ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 लगेगा, बगावत लगेगी, तो ऐसी चीज़ें हेड ऑफ द स्टेट के लिए ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि हम इसमें करते रहे हैं। सेकंड ये कि जल्दी से चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपके फॉरेन रिजर्व जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। और उसमें अगर आप एक और देखें कि इतने ज़्यादा हज़ारों की तादाद में कंटेनर्स जो है वो पोर्ट पे पड़े हुए हैं, एक वो बात प्रॉब्लमेटिक है। फिर उसमें बिजनेस कम्युनिटी बहुत अनरेस्ट में है, भाम में कि मुझे उनका इतना सब लॉस हो रहा है, कंटेनर आए हुए हैं, डैमेज पड़ रही है, इसलिए भी गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। फिर IMF का अपना एक प्रेशर है, फिर स्टाफ लेवल कॉन्फ्रेंस भी अभी अप्रूव नहीं हुई है, इतनी डिफ़िकल्ट ग्रिलिंग के बावजूद। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन रखें, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करें, हालात बेहतर करें, पॉलिटिकल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स करें, बजाय इसके कि आप अभी आई हैव नो लव लॉस फॉर शौकत तरीन, लेकिन इस तरह के लोगों को क्या ज़रूरत है आपको इन्वॉल्व होने की? आप ये इसके बाद कर लें, आप एक दफ़ा ये पास कर लें, उसके बाद चलें, आपने कुछ एक्शन करने कर लें, शो सम पैचअप जहाँ पर आपको नज़र आए कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, फिर ऑपोजिशन भी थोड़ा सा रिलीफ देगी, वो भी साथ चलेगी, इधर से ये जो आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है ये ख़त्म हो जाएंगी और ये जल्दी बिल होना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट में। आई डू एग्री, बहुत प्रॉब्लम है, हम सबको फिक्र है, एवरीबॉडी इज वरीड। पाकिस्तान के लिए इसको IMF प्रोग्राम को जरूर अप्रूव होना चाहिए। आप जो भी कड़वी गोली लेनी है, कड़वा खून लेना है, वो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन इससे हुकूमत की मसाइल बढ़ जाएंगे। आज भी मरीन नवाज को देखा था कि वो थ्रू आउट इमरान खान को बात कर रही है। He should talk about politics. He should talk about revival of economy. He should talk about giving relief to the people of Pakistan. ये उनको जरूरत है करने की। अभी लोगों ने सुन लिया ना, PTI को उनकी बात करनी चाहिए, बात करें अवाम के लिए क्या करें, अवाम को क्या देना चाहते हैं।
सही है जी। आमिर साहब, अब ये भी सवाल पैदा होता है कि पार्लियामेंट में जाने के लिए हुकूमत गुरेज़ा क्यों है, क्योंकि मौक़िफ़ तो ये है कि पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी में ज़्यादा वक्त दरकार होगा, इसलिए ऑर्डिनेंस की तरफ जा रहे हैं। आपके ख्याल में जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि मामला डिले हो सकता है, आपको लग रहा है कि मामला डिले हो सकता है? क्या सूरत हाल बन सकती है? क्योंकि ये IMF का मुआहदा ऑल्दो बड़ा ही महंगा पड़ेगा, लेकिन है बड़ा ज़रूरी पाकिस्तान के लिए। वो जो प्रेस रिलीज ऐवान सदर से जारी हुई ना, उसमें लिखा हुआ है कि सदर ने IMF से मुज़ाकरात को बड़ा सराहा, लेकिन उसके आगे उन्होंने लिखा कि मैं अपने पार्टी के चेयरमैन की वजह से इस आर्डिनेंस पे साइन नहीं कर सकता। ये नहीं लिखा उन्होंने, बस उन्होंने सदर मुमलिकत का इख्तियार इस्तेमाल किया है कि जो वज़ीर ख़जाना उनको एतमाद में लेने के लिए गए थे कि जनाब ये मसला है कि प्रायर अप्रूवल्स हमें चाहिए हैं और हम आर्डिनेंस लाना चाहते हैं। और सदर साहब ने फिर वो करा दिया कि सेशन लाएं। सेशन के लिए ना जी पार्लियामेंट सेशन नहीं होता जॉइंट बजट के लिए, मनी जो बजट होता है ना बेसिकली फाइनेंस बिल का नाम है। फाइनेंस बिल सिर्फ कौमी असम्बली ने अप्रूव करना है और 18वीं तरमीम के बाद ये हुआ कि सेनेट में 7 दिन उस पर बहस कराई जाए और उसके बाद उनकी तजावीज़ माने ना माने, वो मैंडेटरी भी नहीं है उनकी तजावीज़, और ये काम वो कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। जाहिर है कि उनको पता चल जाएगा कि जी ये है यहाँ की जमहूरियत, जिसको वो सराहते हैं कि IMF के साथ मुज़ाकरात बहुत तामीरी हैं, अच्छे किए हैं, लेकिन आप पार्लियामेंट से लाएं। तो पार्लियामेंट में कौन सी बहस होनी है? वहाँ कौन सी अपोजिशन बैठी हुई है? 20 लोग जिनको हम हर रोज़ बात कहते हैं कि वो कहाँ खड़े हुए हैं, वो हो जाएगा पास। सदर साहब ने अपने चेयरमैन को खुश कर दिया कि ले जी देखें, मेरा जो इख्तियार था ना, मैंने इनकार कर दिया इस्तेमाल करने से। मुल्क जाए भाड़ में। जो शौकत तरीन साहब का आप कह रहे हैं ना, वहां पे भी वही यही कर रहे थे कि साले कर क्या रहे हैं, आपके पार्टी के चेयरमैन के साथ क्या कर रहे हैं। मोहसिन लगारी जब वजीर खजाना पंजाब थे, उन्होंने यही पूछा था ना कि सर, वो बड़े प्यार से पूछ रहे थे, सर इससे स्टेट को तो नहीं नुकसान होगा। मतलब वो शौकत तरीन को समझा रहे थे कि जनाब आप बेशक कराची से जाके सेटल हो गए हैं, KP से आप सेनेटर बन गए हैं तो आप उसी एरिया से ना जिससे मैं हूँ, साउथ पंजाब से। तरीन साहब भी उसी एरिया से हैं, कोई ऐसी कहानी नहीं थी। लेकिन उस बेचारे मोहसिन लगारी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपके पार्टी के चेयरमैन और बाकी के साथ क्या हो रहा है। लिहाजा यहाँ पार्टी हो रही है, पार्टी खेल रहे हैं सारे के सारे। इस मुल्क में अवाम कहीं है ही नहीं। इधर भी पार्टी, जैसे आप कह रहे हैं कि जी सदर के लिए आर्टिकल 6 कह रहे हैं, तो वो गवर्नर के लिए भी आर्टिकल 6 पंजाब के लिए सारे तजवीज़ कर रहे हैं। भाई वो हमने तो उसी दिन कहा था कि ऑर्डर आ गया लाहौर हाई कोर्ट का, गवर्नर पे लागू ही नहीं होता। सदर और गवर्नर कुछ भी कर दें, जब तक वो ओहदे पे हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ये बात ज़हन में रख लें, सिवाय उसके कि प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे दे, गवर्नर निकाल दे तो गवर्नर निकाला जाएगा। जिसमें भी गवर्नर निकालने में आरिफ अलवी साहब ने बड़े कमालात दिखाए। वो उमर सरफराज चीमा को उन्होंने आखिरी दिन तक लगाया, वो देख लें। मैं वो नाम नहीं लेता वो कि भाई आज पंजाब में भी क्या कुछ हुआ है, वरना मैं ज्यादा बात करता उसके ऊपर। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सबको पता है, जो कंटेनर आप कह रहे हैं बड़े दुखी दिल के साथ, सारे पाकिस्तान का सारा कारोबार मुंजमद है कि जब तक आपके पास डॉलर प्रॉपर नहीं होंगे, ये साइन होगा तो जो जिन मुल्कों के साथ आपके एग्रीमेंट हैं, जो आपने ये पैसे वापस किए हैं, चाहे वो चाइना के किए हैं बैंकों के, चाहे वो UAE के किए हैं, नए के अलावा पुरानों की वापसी, री रोलिंग जिसे कहते हैं, वो सारी की सारी इससे मशरूत है। और ये बात सबको पता है कि एक एक घंटा एक एक दिन इमरजेंसी में है। और IMF ने क्यों हमारे घुटने रगड़वाए हैं? क्योंकि शौकत तरीन और इमरान खान एक अहद करके बदअहदी कर चुके। आपने एक मुआहदा किया, वो था हुकूमत पाकिस्तान का सॉवरन मुआहदा था। दुनिया के एक कंसोर्शियम का नाम IMF है, जहां पूरी दुनिया से आपको कोई काम करना है। ये जो यहाँ जिनको पता नहीं है ना, एकदम कह देते हैं 1.1 बिलियन डॉलर के लिए जी सब कुछ हो रहा है। भाई पूरी दुनिया उस NOC के साथ चलती है, तभी आपको बाकी मुल्क कर्जे देते हैं। तो सदर साहब बिल्कुल उसी तरह ही खेल रहे हैं जैसे वो बाजवा साहब के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे कि मना के लाते थे कि जी मेरे चेयरमैन से मिल लें आप, इस मुल्क के लिए एक्सटेंशन ले लें आप, और बाद में बाजवा साहब की ऐसी की तैसी फेर दी सारी की सारी। यहां कोई परवाह नहीं है सदर के ओहदे पे बैठे हुए शख्स को कि पाकिस्तान की इस वक्त नीड ऑफ द आवर क्या है। बिल्कुल सही जी। आसिफ, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि सदर मुमलिकत को इस वक्त देखना चाहिए कि मुल्क की इस वक्त क्या ज़रूरत है। और आप IMF का जो मुआहदा है, ज़ाहिर है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और जिस तरह से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती हैं, वो बड़े परेशान भी अब लग रहे हैं। लग ये रहा है कि बहुत बड़ा चैलेंज है इसको बहाल कराना। अब ये जो सिचुएशन पैदा हुई है ऑर्डिनेंस और फिर पार्लियामेंट में लाना, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? मेरी इतनी जुर्रत कहाँ कि मैं इत्तफाक ना करूँ। दुआ कमज़ोर सा आदमी हूँ, मुझे तो इत्तफाक करना पड़ता है। असल में हमारी ऑपोजिशन ऐसी ही होती हैं। फैटअप पे कानून साजी हो तो इमरान खान साहब कहते हैं कि वो मुझे ISI से रिक्वेस्ट करके वो बिल पास कराने पड़े थे, क्योंकि उस वक्त ये ऑपोजिशन को नहीं लग रहा था कि मुल्क के लिए खतरा होगा। तो ग्रे लिस्ट में ही थे ना, ब्लैक लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा चले जाते। अब अगर IMF से मुआहदा नहीं होता तो इस ऑपोजिशन को क्या फ़र्क पड़ता है जो बाहर बैठी हुई है वैसे भी।
और सदर साहब तो जाहिर है उन पे आपने आर्टिकल 6 लगाना ही है। आप तो बार बार कहते हैं कि जी हमने छोड़ना ही नहीं, एक दफा सदर दी कुर्सी तो लथे फिर देखो कर देगी तो ठीक है, फिर वो सदर अपना रोल प्ले करेगा और इसी तरह का करेगा। यहाँ इज्तिमाई मफाद की बात कौन करता है? अगर एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के दिल से पूछे ना, तो वो उसकी ख्वाहिश होगी, दुआ होगी कि सदर इनकार ही कर दे, ये किसी तरीके से IMF के पास जाए ही ना, क्योंकि उसे नजर आ रहा है कि आगे उसके साथ होनी क्या जाके। देखिए सारी मामलात बात होती है बार बार कि जी 2018 में एक तजुर्बा कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया इस मुल्क को, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। फिर आपने जो एक और तजुर्बा कर दिया, उस तजुर्बे के ऊपर जो तजुर्बा किया आपने वो आज गले पड़ा हुआ है। फिर आपने एक तजुर्बा किया मिफ्ता इस्माइल वाला, उस पर फिर आपने समदी साहब का तजुर्बा कर दिया, क्योंकि समदी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं तो पहले कह चुका हूँ बदकिस्मत लोग हैं, हमें तो ऐसे समदी भी नहीं मिले कि जिन पे इतना रिलाई किया जा सकता है। मिफ्ता इस्माइल का रोना क्या है? वो सिर्फ एक बात करता है, कहता है भाई मुझे हटाना था, किसी इकोनॉमिस्ट को लगा देते ना मेरी जगह, कि उसको पता तो होता है इकोनॉमी को कैसे चलाना है। 20 दिन की नौकरी उसकी वजारत की रह गई थी, सिर्फ आईनी तौर पे 20 दिन रह गए थे। तो 20 दिन और गुजार लेते ना राना साहब, क्या फर्क पड़ना था? 20 दिन तो कोई चीजें सीधी हो जाती, वो बेचारे काम कर रहा था उसको करने देते। लेकिन चूंकि तय किया हुआ था पहले दिन से कि ये हमने बस दिखाना है कि ये चीजें बर्बाद करने आया था बंदा, इसहाक डार साहब आगे ठीक करेंगे। लेकिन नीयतों के हाल अल्लाह जानता है। ये इसहाक डार साहब ऐसे कमाल आदमी है कि उस वक्त डॉलर आपने रोक लिया, आपके कौमी खजाने में पैसे पड़े हुए थे, इस दफा 2 अरब डॉलर आपने जाया कर दिया सिर्फ डॉलर को स्टेबल करने के लिए। और भाई इस तरह से इकोनॉमीज नहीं चला करती। आपने आज मेरे कायद क्यों नहीं अभी तक वापस आ सके? क्यों आपने हालात ही नहीं छोड़े कायद की वापसी पे? कि वो तब तासुर तो ये दिया जा रहा था ना कि मरियम साहब आएंगी और पता नहीं मीनारे पाकिस्तान जितने बड़े जलसे हो रहे होंगे। लेकिन जो हालत कर दिया आपने, मैंने एक वो पूछा PMLN के सीनियर दोस्त से, मैंने कहा यार ये इस्तकबाल, वो कहता है जो हालात हैं तो इससे ज्यादा आप क्या तवक्को कर सकते थे? शुक्र है इतने भी लोग हमने इकट्ठे करके पकड़ के ले आए, तो इससे बड़ा हम और क्या कर सकते थे? तो भाई आपने खुद ये गले में ढोल डाला था, अब आप इसको बजाते रहें। लेकिन स्टिल जाते जाते मैं, आपने चूंकि कहा था इत्तफाक करना है मुझे, तो मैं सदर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही ये कौमी असम्बली और सेनेट से मामला निपटे, इसको फौरी तौर पे अप्रूव कर दें। मैं तो यही रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, अगर उनकी मजबूरी है साइन करना, रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है खान साहब। नहीं फौरी कर देना, वो लगा लिया उन्होंने, फौरी कर दें बस। ना सर, इस मुल्क के लिए फौरी तौर पे क्या करना है? 14 दिन और आग लगा लें, जहां इतने दिन डार ने लगा ली। फिर मेरी रिक्वेस्ट बिला वजह अलवी साहब ਨੂੰ गुस्सा चढ़ा रहे हो कि मेरी रिक्वेस्ट ना मनन यार, रहना नहीं नहीं, अलवी साहब ਨੂੰ गुस्सा है ही नहीं, वो तो क्या के लाण जांदे ने मुल्क ਨੂੰ क्या कहते रख लिया। फैसल साहब पहले तो मैं जी पहले मैं यार साहब से वो करना चाहूंगा, बस है कि थोड़ी सी इस बात पे अफसोस कर रहे हैं ना, ऐसे समझी नहीं मिले, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें ऐसे समझी नहीं मिले। ये समझी ऐसे नहीं है, किसी को मिलने चाहिए, बड़ी बदनामी का बाइस बने हुए पूरे खानदान के लिए, इस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए यार साहब को। अच्छा दूसरी बात देखें, जो घर में जब लड़ाई होती है ना बच्चों में, उसको उस लड़ाई की जब इतलात बाहर जाती है ना, उस घर को ना खानदान वाले ही पसंद नहीं करते। किसी घर का माहौल ख़राब होता है तो उस घर में लोग रिश्ता भी नहीं देते। पाकिस्तान की जो लड़ाइयाँ हैं ना, ये पूरी दुनिया में चली गई। ये लोग आपस में जो है ना, एक कभी भी एक नहीं हो सकते। ये मुल्क क्या है? ये मुल्क हमारी आपकी माँ है। इस माँ के ऊपर भी है ना हम एक नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम एक हो जाएंगे हमारे सियासी मफादात जो है ना उनको नुकसान पहुंच सकता है। हमारे मफादात हमारी माँ से ज़्यादा जो है ना वो मुकद्दम है। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है कि अगर आज दुनिया आप पे एतबार नहीं कर रही कि आपस में फिर लड़ेंगे, इस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे, कौन हुकूमत में आएगा, एग्रीमेंट साइन किससे करना है, इसकी गारंटी कौन किससे लेनी है, हुकूमत से लेनी है या किसी और से लेनी है। कोई दुनिया में जिस मॉडल का हमारा मुल्क है, जिस मॉडल पे हमारा मुल्क चल रहा है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई किसी मुल्क का मॉडल है जिस तरह हमारा सिस्टम जो है वो चलता होगा। दुनिया भी जो है ना परेशान होती है कि यार इधर बात करनी किसके साथ है और कितने अरसे के लिए करनी है बात। यानी कि जहाँ कौमी मफाद का मामला भी आ जाए ना, वहाँ भी हम लोग ना एक होने को जो है ना वो तैयार नहीं। ये फ़ख्र की बात नहीं है,
एक इंतहाई जो अलमिया होता है ना, बदतरीन अलमिया, वो अलमिया है। मतलब हम पस्ती की इंतहाई सतह पे जाके ना हम लोग जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। अब ये तो बदकिस्मती है कि हम इस खित्ते में पैदा हो गए, तो हमारे आपके हाथ में ही नहीं था कि यहाँ पैदा होना। अभी सदर साहब को देखें ना कि अगर इनको भी पता है कि सब पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो है क्या सूरत हाल, लेकिन वो उनके लिए सियासी अप्रोच जो है वो कितनी ताकतवर है। इन नून लीग वालों को भी पता है कि भाई कुछ भी कर लो, इनसे सिस्टम नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। इधर वक्त ने साबित कर दिया, भाई छोड़ दो हुकूमत यार, क्यों तजर्बा कर रहे हो यार। आपका तजुर्बा जो है इस मुल्क की 22 करोड़ लोगों की जिंदगी का जो है वो अजाब बन गया है। वो तो आमिर साहब जैसे तो 2-4 लाख लोग होंगे ना जो लाहौर में कैनेडियन कॉफी की शॉप आई है, जाके कॉफी खरीद के पीते होंगे। सही 22 करोड़ साहब अगर मेजबानी करें, लाइन में लगाए बगैर पिलवाएं तो मैं जरूर पहुंचूंगा। बस ये लाइन मुकण दो राणा साहब, तशरीफ ले आओ मैदान पे आ जाएंगे। मैं यही कह रहा टिम हार्टन दी भाई असि कैनेडा ही जाके पीती सी। अब मैं आज तक नहीं जो पीती, वैसे बाहर जाके भी नहीं, मैं उत्थे जाके देखें, मैंने गलत बात कही थी, अब बताएं दुआ। इन्होंने मेरी बात की तस्दीक कर दी ना इस वक्त। अब मुझे बताएं मैं गलत बात करता हूँ नहीं करता। कॉफी पीने कैनेडा जो है हम कैनेडा जाते हैं। दुरुस्त थी आपकी बात। नहीं, आज इत्तेफाक का दिन है, बकायदा पी हर चीज पे इत्तेफाक होना। अच्छा नहीं, मुझे वैसे स्टारबक्स ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने टिम हॉर्टन्स नहीं पी कभी जी। नहीं, मैं तो इसलिए पी के भाई ये है वहाँ का ये है पीनी चाहिए। इस वक्त सियासतदानों में, हुकूमत में या अपोजिशन में जिस तरह की भी, और आप ध्यान में रखें कि मैकडॉनल्ड भी मैंने पहली दफा कराची में ही खाया था, जब वो पहली रात खुला था, 3 मील लंबी लाइन लगी हुई थी उस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भीख के ऊपर मैं आमिर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कभी कराची आए तो हमें भी मैकडॉनल्ड जो है ना, ये इंटरनेशनल फास्ट फूड के, हम तो बंगाली का बर्गर खाने वाले लोग हैं, हमें तो नहीं खुलती है तभी बात बनती है, फिर तो हर बंदा खा लेता, फायदा क्या। अच्छा फिर नहीं, अब आप यार साहब से कॉफी की दावत का कह रहे थे, अब आप फैसल साहब को बर्गर मैकडॉनल्ड खिलाने के लिए बुलाएं वहाँ पे। नहीं, आप कराची जाके खिलाएं यार। ये खुद मेजबान है, ये बर्गर बच्चा है हमारा। हम तो हरी चटनी वाला बर्गर खाने वाले लोग हैं, हमें तो मैकडॉनल्ड इंटरनेशनल चीजों का नहीं पता होता। तो आमिर साहब को सबके नाम पता है, कॉफी पीने भी कनाडा जाते हैं। अच्छा, इशू क्या है कि इस वक्त जंग किस बात पे हो रही है? भीख के ऊपर। ये भीख ही है ना, कर्जा और क्या है? जी जी बिल्कुल। ये कर्जे भीख के ऊपर, जो दूसरा आपको ज़कात खैरात भीख देगा ना, हम उसके ऊपर भी ना ये लोग लड़ रहे हैं। इनको इस बात की फिक्र ही नहीं है कि जंग की जो है ना वो कीमत जो है ना इस कौम को जो है ना वो क्या अदा करनी पड़ेगी। अब और इस सतह पे जाके लड़ रहे हैं कि ये तय करना ही मुश्किल है कि भाई इसमें गलती पर कौन है और हक पे कौन है। और वो लोग लड़ रहे हैं जिनका जो कुछ तबाही मची पड़ी है उसके असरात से महफूज हैं जो लोग। सब कुछ तो बाहर है, दौलत भी बाहर है, कारोबार भी बाहर है, औलादे भी बाहर है, सही है, प्रॉपर्टियां भी बाहर है, बैंक अकाउंट भी बाहर है। कीमत कौन अदा कर रहा है? हम और आप अदा कर रहे हैं ना। वो लोग इस मुल्क में जंग लड़ रहे हैं, ऐसे ही होगा। हम अपने लिए खुद जो है ना ये रास्ते तलाश किए इस कौम ने। किसी और को इल्जाम मत दें, इन सियासतदानों को, इन हुक्मरानों को। ये 22 करोड़ जब इतने बेजमीर हो जाए ना, बेजमीर, अंधे, बहरे, गूंगे हो जाए ना, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी टाइप की कोई पार्टी बना सकते हैं, जिस तरह आप आम आदमी के लिए लेके माल भाग जाएगा। इतनी बदनसीब कौम है, इतनी बदनसीब कौम है। यहाँ कोई अच्छी पार्टी बने ना तो पहले उसकी कौमियत चेक करते हैं। ये महाजिर है, सिंधी है, पंजाबी है, पठान है। जब ये तय हो जाता है तो फिर ये चेक करते हैं ये शिया है, सुन्नी है। जब ये तय हो जाता है तो फिर ये चेक करते हैं ये देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है। ये इतना कौम को तकसीम कर दिया गया है ना, इतना तकसीम कर दिया गया है कि इस मुल्क को इतना बांझ बना दिया है कि इस मुल्क में लीडरशिप भी नहीं आ सकती। सही कह रहे हैं। यहाँ तो कौमियत है और फिरके चेक करके तो आप लोगों को लीडर मानते हो। कहां से इस मुल्क में लीडरशिप आएगी? कितना बांझ बना दिया। एक कैतुल रजाल की कैफियत है इस वक्त, कैतुल रजाल की कैफियत मुकम्मल तौर पे एक ज़हनी पसमानदा है भाई। ठीक है फैसल जी, इससे भी आगे की बात है। आपको पता चले ये जाट है, फिर वो ढूंढते हैं इसकी गोद क्या है। ऐसे कैतुल रजाल का हमारे वाली गोद है कि नहीं, इसको फिर उसका साथ छोड़ देते हैं। सही है, फिर सही बात है ना। फिर मैं कैतुल रजाल का मतलब बता दूं। कैतुल रजाल का मतलब ये देवबंदी बरेलवी से एक मिनट आपको बताता हूँ। देवबंदी बरेलवी आमिर साहब ने कैतुल रजाल का तो मस्जिदें होती थी कि जी ये अरबियों की मस्जिद है, ये तुर्कियों की मस्जिद है। फिर अब हमारे लोग जब जिस मुल्क में जिस गांव के ज्यादा हो गए ना,
वहां उन्होंने जुम्मों के लिए वो जो चूंकि घर खरीदे जाते हैं तो कहते हैं फलाने पिंडी मस्जिद है, फलाने पिंडी मस्जिद है, वहां फिर से आगे पिंडों की मस्जिदें बननी शुरू होगी और पैसे आमिर साहब पूछ रहे हैं कि कैश रिजाल का मतलब बताओ, अगर आप बोले तो मैं बता दूं। उनको डुअल नेशनलिटी नहीं मिलती, इसलिए वो कामयाब हैं। यहाँ पे हमने यहाँ जो गंद घोला वही बाहर दुनिया में घोला है। फिलहाल इलियास के लिए वक्त का यही हमारी नाकामी की बड़ी वजह है। देखिए क्या कहते हैं, इस वक्त जो ज़रूरत है, मुल्क को पैसों की ज़रूरत है, जिस तरह क्राइसिस है, तो इसके लिए तो सदर साहब को चाहिए था कि इसको डिले ना करते और इसमें कौमी मुफाद के लिए, मुल्की मुफाद के लिए लोगों को देखते कि ये जी एक अहम इशू है, इसमें टाइम वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि तमाम जो है, जिस तरह कहा जा रहा है कि तमाम दूसरे मुल्कों, दूसरे हमारे कई और काम जो हैं वो इसी वजह से पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगरचे ये काफ़ी नहीं है पैसे, लेकिन इसके लिए ये है कि हमें इसके बाद अपना ये शुरू करना है कि हमने इकॉनमी की रिवाइवल के लिए काम शुरू करना है कि किस तरह हमारी इकॉनमी को ज़्यादा किया जा सके। अभी इतने पैसे कम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को मज़ीद इक़दाम करने पड़ेंगे, दूसरी तरफ भी जाना पड़ेगा, मुल्कों को अपनी इकॉनमी को ग्रो करना पड़ेगा। तो इकॉनमी को ग्रो करने के लिए ये नहीं है कि जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, इसमें ये चीज़ें नहीं चलेंगी। इसमें चलेगी स्टेबिलिटी चाहिएगी पॉलिटिकल और फिर इकॉनमी को चलाने के लिए इसमें तमाम सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें ये अभी ये सोचा जा रहा है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसकी वजह से मसले हल होते हैं, लेकिन अब ये जो सूरत हाल है, देखें प्रेसिडेंट साहब ने इनकार कर दिया, चलें इसमें डिले होगा, लेकिन नुकसान है कि मुल्क को डिले नहीं करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में, बजाय कि अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, यकजहती दिखानी चाहिए, लेकिन वो इस वक्त देखी नहीं जा रही। इस वक्त बिल्कुल ऐसा है जैसे कि पूरी कौम को बांटा हुआ है अपने हिस्सों में, जिस तरह बात की जा रही थी कि जी एक दूसरे को मुल्क की इकॉनमी नहीं चलनी चाहिए। अब जिन लोगों को खाने को नहीं मिल रही उनका क्या कसूर है, जिन लोगों के लिए महंगाई हो गई उसके लिए वो सही है कि 2 दिन जैसे पहले आमिर भाई कह रहे थे कि नहीं चल रहा मुल्क, उन लोगों का अवाम क्या कसूर है, उन लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो उन लोगों पर महंगाई का अजाब गिर रहा है। अब जाहिर है IMF की कंडीशनलिटीज माननी पड़ेंगी, तो उसके तो सारा बोझ अवाम पर पड़ेगा, जो टैक्सों का बोझ पड़ेगा। अगर इतना ये होता तो ये पहले ऐसा मुआहदा ना करके जाते कि पेट्रोल की जो थी उस पर लेवी लगानी थी तो लगानी थी, ये ना करते कि बजाय सब्सिडी देके चले जाते। जी आपका पॉइंट आ गया, पहले मुआहदा हुआ, माजी में क्या किसने किया, अब आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए वो जो एक यकजहती की बात हो रही है, आपस में सियासी जमातों के इत्तेहाद की बात हो रही है, वो अब मेरे ख्याल में इन सबको एक साथ बैठना चाहिए, मिलकर फैसले करने चाहिए, अब बहुत ज़रूरी है। माजी को छोड़ दें किसने क्या किया, राय आप जान चुके एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल, अदालती हुकूमत के बावजूद गवर्नर पंजाब का इलेक्शन की तारीख देने से माजरत, अदालती फैसले पर अमल ना होने पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर, इलेक्शन की तारीख का मामला कहां तक जाएगा, ये हमारा सवाल होगा। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। आज पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो चुका है और इलेक्शन कमीशन जो है अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, बल्कि एक आईनी माहिर ने तो कल ये कहा कि इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है। आईन से इनहराफ जो है वो गद्दारी के बराबर है और अगर ये नहीं होगा तो हम अपने आईन के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो हम फिर पूरे मुल्क के अंदर एक जेल भरो तहरीक चलाएंगे। नाज़रीन, पंजाब असम्बली की तहलील को तकरीबन 1 माह, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को 26 दिन हो गए हैं, मगर अभी तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 10 फरवरी को इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि गवर्नर पंजाब के साथ मुशावरत के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए, मगर आज गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के वफ्द के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है, जिसमें गवर्नर पंजाब ने 2 टोक अल्फाज में यह बताया है कि इलेक्शन की तारीख देने से माजरत कर दी है और अदालती फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। अदालती हुक्म के बावजूद इलेक्शन की तारीख न देने पर गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। PTI ने यह ऐलान किया है कि अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होता तो आइन के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे, मुल्क भर में जेल भरो तहरीक चलाएंगे, सिर्फ वर्कर्स ही नहीं बड़े बड़े लीडर भी गिरफ्तारियां देंगे। इसी से मुतालिक सवाल आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूंकि अदालती फैसले के बावजूद पंजाब में इलेक्शन की तारीख सामने नहीं आई है, आपके ख्याल में अब ये इंतखाबात का मामला कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर है जेल भरो तहरीक इसी से जुड़ी है और वो ये भी कह रहे हैं कि वर्कर्स नहीं, अब बड़े बड़े लीडर गिरफ्तारियां देंगे। वो बिल्कुल मैं अभी वही निकाल रहा था, उस पर लिखा हुआ है 10:10 12 तारीख जनवरी की, तो मतलब आज वो
14 तारीख वैसे तो वैलेंटाइन डे है और जाहिर है कि लोगों की मोहब्बत का दिन है आइन के साथ, जो अभी वो आप पे से बाहर हो रहे थे ना सद उमर साहब, हम अपने आइन के लिए हर हद तक जाएंगे। ये गए थे, हर हद तक गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजा था, भूल गए, अभी अप्रैल में ही किया था ये काम, और आइन शिकनी सुप्रीम कोर्ट ने लिखी थी। और इनके ऊपर भी अगर आनी है तो सुप्रीम कोर्ट में नंबर लग गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के जो पिटीशन थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट बार के सदर वकील के तौर पे लड़ेंगे, तो हो सकता है वो कल लग जाए, क्योंकि अर्ली हेयरिंग की भी आज दरखास्त दे दी है, जब उस पर नंबर लग गया बगैर इतराज के। मतलब वरना लोगों का इतराज हो सकता था कि जी आप हाई कोर्ट में तो जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहां जाना चाहिए था। अब आप आ जाएं कि जी ये जो जिसके लिए आपे से बाहर हुए हैं कि जी बस आज रात है, पहले इन्होंने इस्लामाबाद हाई को ऑर्डर, लाहौर हाई कोर्ट को ऑर्डर किया था, आज रात आपने अगर फैसला नहीं किया, सद उमर साहब ने कहा था, तो बस फिर खत्म। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने ऑर्डर कर दिया। अब वो ऑर्डर तो मौजूद है, इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप गवर्नर से जाके मशवरा करें। पहला वर्किंग डे था कल, इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग की, गवर्नर को खत लिखा, आज 12 बजे मीटिंग होगी। 12 बजे कुछ हमारे पड़ोसियों के मामलात खराब भी होते हैं, लेकिन मीटिंग तय होगी 12 बजे की। तो 12 बजे मीटिंग में उन्होंने बता दिया कि ये ऑर्डर हम हाई कोर्ट से ही पूछेंगे कि गवर्नर पे कब से बाइंडिंग होने लग गई, सिंगल बेंच जो ऑर्डर कर रहा है वो किस आइन और कानून के तहत कर रहा है गवर्नर से, क्योंकि गवर्नर ने अपना इख्तियार बता दिया है कि मैंने तोड़ी नहीं, मैं डेट भी नहीं देता। तो वो अब 2-3 दिन वहां जाएंगे, उससे पहले अगर कल सुप्रीम कोर्ट में टेकअप हो जाता है तो बात तो जानी ही वही थी जहां हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि दोनों गवर्नर्स ने तारीख नहीं दी। तो यहां पे मामलात हमने कभी रोके ही नहीं लोकल सतह पे, ओ हो फटाफट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब अगर ये कल आती है, परसों आती है, आज वैलेंटाइन खत्म हो जाएगा 12 बजे, तो फिर नई मोहब्बतों का आइन से नया सिलसिला शुरू होगा और नया अहद वफा होगा। ये मैं अहद वफा ड्रामे की बात नहीं कर रहा, ये आइन के साथ अहद वफा होगा। वो कुछ और अहद वफा होता है, यहां आज वफाओं का दिन है, पता नहीं वो बेवफाओं का दिन है, मुझे नहीं पता, लेकिन पता चलेगा अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि वो इस आइन के अंदर बकौल पीटीआई के खिलवाड़ कर रहे हैं और बकौल गवर्नर के मैंने जो अपना इख्तियार था कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पता कर लिया कि जीएचक्यू के पास फौजी नहीं आपके लिए, पुलिस के पास सिपाही नहीं, हुकूमत के पास पैसे नहीं, तो इलेक्शन का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन किसको करेगा और कौन नाफिज करेगा। वो अकरम शेख साहब हमेशा कहते होते थे कुव्वत नाफजा किसके पास है, तो फिर हम भी देखेंगे। मैं कल की तरह फिर भी कहूंगा, फिर हम भी देखेंगे। जी अयाज साहब, मुझे लग रहा है कि राहत साहब का घर जाने का मूड नहीं है, इनको वैलेंटाइंस डे बहुत याद आ रहा है, इनको वफाएं बहुत याद आ रही हैं। आज के दिन को वो जोड़ रहे थे, इरादे को देख लें, वफाओं और बेवफाओं का और जफाओं का दिन है। नहीं, मुझे इरादे खतरनाक लग रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करे। तो बहरहाल ये जब कल वो टाइम आया था, इतना तेज मौजूद था, हमने उसको सेट लाइट किया है। ये जब कल टाइम आया था ना कि 12 बजे होना है, तो मुझे उसी वक्त शक पड़ गया था कि इसमें से कुछ नहीं निकलना। 12 बजे का टाइम शायद रखा ही इसीलिए गया था। मसला ये है कि क्या खूबसूरत आइन है ना हमारा, जबरदस्त, इससे अच्छा आइन लिखा ही नहीं जा सकता था। एक मुतफ़िका आइन जिसका हम हमेशा कहते हैं जी वाह वाह, हमें 73 में जो आइन मिल गया था, एक पॉलिटिकल फिगर उसमें शामिल था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी, हमने जनाब कमाल कर दिया। और आइन को जब हम खंगालना शुरू करते हैं तो मतलब जी गवर्नर साहब कहते हैं चूंकि मैंने नहीं तोड़ा, असेंबली को उसमें गुनाह में शरीक नहीं था, इसलिए मैंने डेट नहीं देनी। इलेक्शन कमीशन कहता है जी इख्तियार गवर्नर का है, वोट डेट देगा। हाई कोर्ट कहती है इलेक्शन कमीशन से कि जी आप गवर्नर से बात करके उसके बाद आप डेट दें। ये मुझे जहां तक याद पड़ता है फैसला ये था कि आप गवर्नर से मशवरा करने के बाद डेट दें। अब वो हो रही है फुटबॉल, वो कहीं ड्रिबलिंग हो रही है, कहीं कोई हेडर लग रहा है, कहीं रिवर्स वो दे रहे हैं, पास दे रहे हैं। मतलब ये सिंपल ये हो रहा है कि एक चीज तयशुदा है कि जिन लोगों में रखे कल फिर 12 बजे मीटिंग है इलेक्शन कमीशन में, अल्हम्दुलिल्लाह कल भी यही होना है। जिन लोगों ने ये तय किया हुआ है कि इलेक्शन नहीं कराना, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि तमाम स्टेक होल्डर से बात करें, मतलब ये कि इत्तेफाक राय पैदा करें। अब तो 12 बजे राय ना हो तो क्या डेट आएगी? 12 बजे करें ना, उन्होंने कहा है कि 12 से 1 मिनट इधर उधर नहीं होना, बड़ा जरूरी है 12 बजे ना, कुछ 12 बजे से काम नहीं करना, कुछ निकल आएगा मेरा ख्याल। तो मामला ये है कि जिन्होंने तय किया हुआ है कि हमने इलेक्शन नहीं कराना, वो खेल रहे हैं। अब इलेक्शन, मुझे तो, मैंने आपसे पहले दिन से कह रहा हूं कि मुझे तो टाइम पे इलेक्शन नजर नहीं आ रहे,
सही। तो जेल भरो तहरीक मेरे ख्याल बिस्मिल्लाह करें, आप इनसे कहें इमरान खान साहब से। सही है ब्रिगेड साहब, आप कहते हैं जरा इमरान खान साहब से कि जेल भरो तहरीक का आगाज करें। जाहिर करनी पड़ेगी ना, बाहर नहीं आ रहे, उनकी तो नियत वो नहीं करेंगे, बिल्कुल वो कहेंगे कि इंक्वायरी समझो फिर फाइनल होगा, उस वक्त वो करेंगे। हाँ। बात ये दुआ देखें, आज अगर मीटिंग हुई थी, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को अगर इतना ऑनर करते, कहते जी हमने आज मीटिंग की है, हमने टेंटेटिव डेट्स ये रख ली हैं, एंड वो टेंटेटिव डेट्स दे कुड हैव सेट टू ऑल इंस्टीट्यूशन, जिसमें डिफेंस भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी है, फिर उसके बाद ये आपके जिन्होंने इलेक्शन करना है, हाई कोर्ट को भी हम कहते हैं जी आपने अमला अपना देना है वो दें, फाइनेंस को लिखते हैं कि हमें पैसा चाहिए। दैट वुड हैव बीन अ कोजेंट रीजन कि हमने आपके ऑर्डर्स पे एक्शन किए एंड नाउ ये टेंटेटिव रख ली है, वी आर आस्किंग। जब वहां से जवाब आता है जी कि नहीं है, इनकार समझे, सब अगर कहते हैं नहीं कर सकते, दैट इज देन दे शुड गो ऑन टू द कोर्ट कि जी हम अकेले तो नहीं करेंगे ना। नाउ दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव सेड कि वी आर इन इनएबिलिटी कि हम ये नहीं कर सकते, अब आप बताइए क्या करें। देन पीटीआई कुड हैव गॉन टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अल्टीमेटली जो सब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होना है, और वहाँ मेरे ख्याल में यही होना है कि जी एक दो जनरल इलेक्शन इकट्ठे होंगे, अभी पूरा साल इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, चाहे वो मई में हो। नहीं, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, अपने एनालिसिस से बात कर रहे हैं। नहीं, बड़ा अच्छा कीता है ਤੁਸੀਂ ब्रिगेडियर साहब, ਤੁਹਾਡਾ एनालिसिस ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲकुल हकीकत ਦੇ करीब लग रहा है मन। दिस इज व्हाट आई से, उसके बाद फिर आप चाहे मार्च में, चाहे आप मई में करें, या जून में करें, या अक्टूबर में करें, लेकिन अवाम को बताएं। लेकिन साल भी तो बता देना कौन सा। ये मेरे साथ 223 ही है, उससे आगे तो नहीं जाना चाहिए। बाकी आगे सही है, मई जून जुलाई ये 3 माह इंपॉर्टेंट है ना। जी ब्रेकिंग चलाएं फौरी के ब्रिगेडियर साहब ने ऐलान कर दिया। वैसे ब्रिगेडियर साहब आपका जून बड़ा खतरनाक है, आपने पहले भी जून हाँ वैसे जून का नाम आए हो ब्रिगेडियर साहब, जून को क्या अब यहाँ आ गया है, और अब जून में बजट भी आना है। जून की जून बदल देते हैं। अब मेरा ऑनेस्टली आई ऑलवेज थॉट के जून में जो भी हुकूमत है, ये जुलाई में वो बजट बनाए जो कि मुल्क के लिए बेहतर होगा, और वो एक जेन्युइन बजट होगा, नॉट कि जी हम ओवर उसको इजी करेंगे बाद में प्रॉब्लम हो। जी फैसल साहब, किस बारे में बोलना है, वैलेंटाइन डे के बारे में या आईनी हवाले से? मेरे ख्याल में आप सवाल पे रहे। मैं वैलेंटाइन डे पे ही आ जाए, सवाल पे बहुत बात हो गई, चढ़ गई है। नहीं, मैं तो सिर्फ एयाज साहब जो कह रहे थे ना, मैं एक जुमला कह दूं आपकी इजाजत से, वो कि आज आमिर साहब को घर जाना है। ये भाभी को पता है हमारी आमिर साहब भी ना इमरान खान की तरह मुंह के फायर मारते हैं, इनको कहीं नहीं जाना वाला, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, एक इशू क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह बुरहान की जो ये बात कर रहे हैं ना, जी जी, आईनी बुरहान की बात कर रहे हैं इलेक्शन का, और ये जो एयाज साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन तो करवानी ही नहीं है। तो ये अगर इलेक्शन करवानी ही नहीं है इन्होंने, इससे होगा क्या? इससे क्या हुकूमत मुस्तहकम हो जाएगी? क्या इनके पास कोई प्लान? सारी पार्टियों ने कहा हम ज़िमनी कौमी असेंबली के इलेक्शन नहीं लड़ रहे, जेयूआई, पीपल्स पार्टी सब पीछे हट गई। चले ना, वो तो एक अलग बात है ना, वो तो एक अलग डिबेट है, उस बात को छोड़े। इशू क्या मैं सुबाई से पहले ये बता रहा हूँ कि ये भी काम हो गया आज। जी जी फैसल साहब, हाँ सही है। नून लीग के जो यकीन करें सपोर्टर है ना, सपोर्टर जो उनके चाहने वाले हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन हो जाए। ये इलेक्शन इमरान खान से ज्यादा नून लीग के मफाद में भी है। इमरान खान के मफाद में तो बिल्कुल है ही है, लेकिन नून लीग का मफाद भी इसी में कि जल्द से जल्द जो है ना ये इलेक्शन पे चली जाए, क्योंकि हर आने वाला दिन जो है ना वो नून लीग के लिए खतरनाक होता चला जा रहा है। क्योंकि ये बात तो तय हो गई ना कि ये मौजूदा सिस्टम जो है, बात सिर्फ नून लीग की नहीं है, ये सिस्टम आप किसी को भी दे देते ना, वो इस वक्त बहरान से आपको पाकिस्तानी कौम को या पाकिस्तान को नहीं निकाल सकता था, नून लीग भी नहीं निकाल सकती। अच्छा, इनके साथ तो एक मसला और भी है ना कि खानदान से भी बाहर नहीं जाना चाहते, उसी में उन्होंने रहना है। तो ये इनका जो इशू है ना, अगर ये खुद भी अगर अपने आप से मुखलिस हैं और अपनी सियासत से मुखलिस हैं, तो ये खुद भी जल्द से जल्द जो इलेक्शन में चले जाएं। जितने दिन इनके हो रहे हैं, इनकी मुखालफत और इनकी नाअहली बढ़ती चली जा रही है। कीमत और हम आप अदा कर रहे हैं वो तो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये इनकी मुखालफत जो है ना वो लोगों में नफरत की सतह तक जा रही है। हमारे मुल्क में, फिर हमारे आमिर भाई मजाक उड़ाएंगे, डेटा का कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया में। सारी हिकमत अमलियाँ जो है ना वो डेटा की बुनियाद पर होती है। नून लीग को चाहिए इस वक्त इंसानी नफ्सियात का एक डेटा जमा करे, ठीक है, और सोचे कि इस वक्त आम आदमी क्या सोच रहा है।
सही। उस डेटा की बुनियाद पे ना फिर आप अपनी हिकमत अमली बनाएं। फिर तो वो ना ही काम आज की दुनिया में बगैर डेटा के नहीं होता जी। हाँ, ये बात भी सही है आपकी, ये बात भी सही है। अब जो सूरत हाल है आज, जैसे गवर्नर वहाँ चिप रखी जाएगी, सारी मीटिंग में कह दिया कि मीटिंग हुई गवर्नर हाउस में, थोड़ी जो आधा घंटा भी नहीं चली, जिसमें यही बस डिसाइड हुआ। गवर्नर साहब ने साफ इलेक्शन कमीशन को कहा कि ना मैंने असम्बलियों को तहलील किया है और ना ही मैंने डेट देनी है। इसके लिए कोई अगर तशरीह वगैरह की ज़रूरत है तो अदालत से रजू कर लिया जाए। अब ज़ाहिर है अदालत से रजू करेंगे गवर्नर साहब भी, तो ये सूरत हाल इसकी वजह से, जो जिस तरह की सूरत हाल है इसकी वजह से ये अब क्या मज़ीद कितना प्रेस कर सकते हैं। गवर्नर साहब तो नहीं मान रहे कि जी वो डेट देंगे। अगर इलेक्शन मीटिंग पे एक फिक्रा मजे का आया, एंड पे जरा पूछ लीजिएगा। तो गवर्नर साहब अगर कहते हैं तो अदालत कहती है कि गवर्नर साहब अपनी बात को जबरदस्ती की मजे की कहते हैं, तो इस पर वो डेट नहीं दे रहे। तो इस तरह तो जो इलेक्शन होते हुए जो हैं कि मौजूदा जो जनरल इलेक्शन के लिए बात, हाँ अलबत्ता ये है कि अगर उनकी नून लीग वगैरह या दूसरी पार्टियां वगैरह वो उनसे भी मुशावरत की जाए ताकि कि वो इलेक्शन के लिए जल्दी से जल्दी तैयार हों, कि ताकि वरना ये इस तरह इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे। अगर ये जो जाएंगे वाकई वो जो आमिर वही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इनसे बातचीत करेंगे जो है, अब देखें क्या फैसला होता है। लेकिन उसमें ये फैसला बता तो दिया ब्रिगेडियर साहब ने यार, ब्रिगेडियर साहब को ज्यादा पता है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अगर होंगे तो इलेक्शन इकट्ठे होंगे, नहीं तो फिर ये ताखीर होगी इसमें कि साल के एंड तक। तो वो सब लोग यही तो कहते हैं कि जी साल के एंड तक ये तैयारी पकड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट है वो इससे भी ज्यादा वो मानने के अब इलेक्शन हो जाए साल के एंड तक, वो अगले साल तक जाना चाहते हैं। तो अब ये सूरत हाल क्लियर अभी तक नहीं आ रही। कल भी देखें, कल भी ये होता है तो गवर्नर साहब तो अटल हैं, कल तो गवर्नर साहब मुशावरत करेंगे, फिर वकला के साथ हाई कोर्ट में जाएंगे, जाके उधर से तशरीह मांगेंगे कि क्या करना है। तो इस तरह ये इसको जो प्लानिंग जो मुताबिक इसको डिले मुझे लगता है ये तशरीह में ब्रिगेडियर साहब खबर तक हम पहुंच जाएंगे, वो जो कह रहे हैं जून जुलाई। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा सवाल होगा, प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जिसमें वो मुनक्किद नहीं हो सकी है और तमाम सियासी जमातें, ज़ाहिरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात उसमें सामने थे। हम सवाल ये रखेंगे कि पीपल्स पार्टी ने दावत दी है कौमी एजेंडे पर तमाम सियासी जमातों के लिए, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दावत को कबूल करेगी या नहीं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया है कि वो एक साथ बैठें और एक ज़ाब्ता अखलाक वज़ा करें ताकि एक दूसरे का सामना करते हुए इन हदूद से तजावज़ ना किया जाए और कौम को दरपेश मुतअद्दिद बहरानों से निमटने के लिए इत्तफ़ाक़ी राय पैदा हो सके। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये ऐलान ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुलतवी होने के बाद सामने आया है। PTI ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया था, ताहम पीपल्स पार्टी ने PTI समेत तमाम सियासी क़ुव्वतों को मदऊ करने पर आमादगी ज़ाहिर की है। बरगे साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इनकार कर दिया था शिरकत से और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी तारीख बदलने के बाद उस तरह से फिर एफर्ट नजर नहीं आई गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये जो पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कौमी एजेंडे के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए, मुल्क को कौम के मफाद के लिए बात करनी चाहिए। और बारहा हम अपने इस प्रोग्राम में भी ये बात करते हैं कि जब तक ये तमाम सियासी जमातें मिलकर नहीं बैठेंगी उस वक्त तक वो जो फैसले मुल्क को कौम के मफाद के लिए होने वो उस तरह से नहीं हो सकते। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी की दावत पर गौर करेगी, जाएगी? देखें, एक तो मैं हमेशा पीपल्स पार्टी एक बार तारीफ करता हूँ, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स अगर किसी अभी भी एक पार्टी में है वो पीपल्स पार्टी में, और इसको हमेशा वो जब हुकूमत में थे उस वक्त ये जमहूरियत का खास तौर पे वो ख्याल रखते हैं। और ये जो कॉल है, अगर ये कॉल वो देखें, एक तो वो इत्तेहादी हैं लेकिन PDM में शामिल नहीं है, अगर वो कॉल देते हैं और एजेंडा क्लियर कर लेते हैं कि इसमें हम सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, कौमी एजेंडा रखें कि सियासत, इकोनॉमी, इलेक्शन एंड ऑल्सो टेररिज्म, तो मेरे ख्याल में बड़ी कम गुंजाइश होगी PTI के लिए कि वो उसको इनकार कर सके। फिर शायद वो अपना वफद भेज दें और आके जरूर बात की जाए, और उसमें हो सकता है दोनों पार्टी में से कोई एक दूसरे को कन्विंस कर ले, या एक टाइम पे जुलाई में इलेक्शन हो या अगस्त में जाए, अक्टूबर में, या वट एवर इट इज। आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट, आई अप्रिशिएट दिस कॉल, और इसका पॉजिटिव जवाब आना चाहिए अगर एजेंडा अच्छा बना लेते। सही जी। अयाज साहब, वैसे फवाद चौधरी साहब ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है, वो भी हामी हैं, वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट और तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए। देखिए भाई, इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है अगर ये पॉसिबल हो। जितनी बिगाड़ जितना पैदा हो चुका है इस मुआशरे में, और हमारी रूलिंग इलीट को भी सोचना चाहिए। एक छोटी सी मिसाल हमारे सामने आई है ये 3 दिन पहले कि एक पाकिस्तानी अमेरिका में $30 मिलियन
तुर्क सफारत खाने में जाके दे आता है। क्या आप तस्वुर कर सकती हैं दुनिया के किसी और मुल्क में इस तरह होता? उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजना था ना, लेकिन इन पे एतमाद नहीं करते लोग। तो इसलिए हमारी रूलिंग एलीट को जितनी जल्द समझ आ जाए, क्योंकि एक की कोशिश है इलेक्शन ना कराए जाए, दूसरा चाहता है इलेक्शन हो जाए, तो ये कराने और ना कराने के दरमियान कोई तीसरा फरीक फायदा उठा गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आमिर साहब, तीसरा फरीक बाकायदा हिस्सेदार है, क्या कमाल है जी, क्या फ़ायदा उठाना है, सब तरफ खेल रहे हैं, हर बंदा खेल रहा है। फरतुल्लाह बाबर साहब की शायद ये तजवीज़ आई है कहीं से, पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत हुकूमत में बैठी हुई है और चेयरमैन भी वही हैं, शरीक चेयरमैन भी वही हैं। ये सिर्फ हवा में मारी गई कहानी है कि चले हम और आप डिस्कस कर लें, कुछ भी नहीं हो रहा। जब होगा तो वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जब एहतमाम के साथ कराई जाएगी तो बाएहतमाम लोग बुलाए भी जाएंगे और आएंगे भी, जैसे वो मरहूम आमिर लियाकत ने कहा था, हम लाए गए हैं, हम आए नहीं हैं। तो यहाँ पे बुला लेंगे सबको जब बिठाना होगा। फिलहाल अपनी अपनी डुगडुगी बजाएं और एंजॉय करें। फैसल साहब, नहीं, पीपल्स पार्टी को कॉन्फ्रेंस करनी है, करे नहीं करे तो उसका मसला है, लेकिन सिंध में जो उसकी हुकूमत है थोड़ी तवज्जो उस पर भी दे दे। मुझे हैरत है ब्रिगेडियर साहब के ऊपर कि वो पीपल्स पार्टी की जमहूरी रिवायतों से तो मुतमईन है, तो ऐसी जमहूरी रिवायतों का फ़ायदा क्या है जो उसकी कारकर्दगी में जो है ना, जिसकी रिफ्लेक्शन जो नहीं आ रही हो। पूरा 15 साल में इन्होंने सूबे का जो है वो क्या 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 हशर करके रख दिया। फिर भी हम इनको बिला वजह में जमहूरियत का चैंपियन, जमहूरियत का बादशाह, मुफाहमत का बादशाह, पता नहीं किन किन नामों से पुकारते रहते हैं। यही हम लोग ही तो है ना जिनकी वजह से लोग इतने ताकतवर होते हैं, इतने शेर बनते हैं। ठीक है, भुगतेंगे हम लोग। जी इलियास साहब, देखिए पीपल्स गवर्नमेंट को चाहिए था इस पर एपीसी अगर बुलाई थी, अगर नहीं एक दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा, तो उन्होंने अब तुर्की जाने का भी, वो जो तुर्किया जाने का भी अपना उसको फैसले को भी वापस नहीं गए उधर, तो इसको चाहिए था इनको 1-2 दिन में या अगले हफ्ते में कर लेते। अब पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव लिया तो ठीक है, इसको तमाम पार्टीज को बैठना चाहिए, कोई लाहे अमल, कोई नॉर्म्स ने भी कोई इस तरह की बात की है, कोई नॉर्म्स वगैरह ऐसे तय करने भी ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिलावल ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को कौमी एजेंडे के लिए बैठना चाहिए, कौमी एजेंडे पर जिसमें सारे हैं, उसमें अगर किसी को इख्तिलाफ है पीटीआई को कि वो गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठना चाहिए तो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाए। बिलावल अच्छा आदमी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वगैरह देखें। पीपल्स मैं यही कह रहा हूँ, एक सुलझी जमात है तो उसको ये काम करना चाहिए। बिल्कुल आगे अगर वो बढ़े हैं तो फिर देखना चाहिए। तो आमिर साहब, आपको नहीं लगता बिलावल भुट्टो ज़रदारी इमरान खान साहब को बुला सकते हैं, बिठा सकते हैं साहब? मुश्किल है इस पे अब आप ना ही पूछें, आज डे नहीं है पूछने का, फिर गड़बड़ हो जानी है। गड़बड़ आज पहले इन्हीं हरकतों पे अंदर है। सही, चलें प्रोग्राम आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतने फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिएगा।